गुड मॉर्निंग। मैं आज यहाँ पर 3 लोगों को एड्रेस करने के लिए आया हूँ। ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और एनटीए एंड एसोसिएशंस। मैं यहाँ पर बिना घुमाए फिराए एक ही पॉइंट पे आता हूँ कि हम यहाँ पर एक बार फिर से हैं जेईई और नीट के पोस्टपोनमेंट को लेके। तो मैं सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं पोस्टपोन कर देती है गवर्नमेंट जेईई नीट को, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर रिक्वेस्टिंग। क्योंकि इंडिया जो है इट्स रूल्ड बाय पीपल। और जहाँ तक लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दारिश की गई थी कि एनटीए सॉरी नीट और जेईई की पोस्टपोनमेंट को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को यह कह के खारिज कर दिया कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन। मैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन, बट व्हाट इफ लाइफ एंड्स जस्ट बिकॉज अ कोर्ट ऑफ इंडिया सेज कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन। व्हाट इफ लाइफ एंड्स क्योंकि आपका गवर्नमेंट नहीं पोस्टपोन कर रहा है एग्जाम्स एंड फोर्सिंग यू टू राइट एग्जाम्स इन दिस पैंडमिक। देखिए, हर पैंडमिक हैज़ टेस्टेड, एवरी पैंडमिक हैज़ टेस्टेड द पेशेंस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस आर नोन फॉर इट्स पेशेंस। आज कोविड है, 100 साल पहले प्लेग था, 70 साल पहले एक और पैंडमिक था। सो जो है कि एवरी पैंडमिक टेस्ट द पेशेंस ऑफ ह्यूमंस कि ह्यूमंस में कितना पेशेंस है, और अगर हमें पेशेंस नहीं है तो हम ह्यूमंस ही नहीं हैं। सीधे सीधे पॉइंट। मैं फिर से सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि मैं आज यहाँ पर मैं जेईई मेंस लिखने के लिए सक्षम हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा, एक ही शर्त पे कि गवर्नमेंट मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दें सेटिस्फैक्शन लेवल तक। जैसा कि लास्ट टाइम मुझे मेरे फ्रेंड्स भी कॉल कर करके पूछ रहे थे, यार क्या यार ऐसा हो रहा है, एंड मैनी पीपल वर आस्किंग मी ऑन इंस्टाग्राम, और फिर मैं ट्विटर पे भी हूँ, तो ट्विटर पे भी बहुत लोग वो कर रहे थे, यार यू आर करेक्ट, क्योंकि मैं भी एचआरडी मिनिस्टर के हर ट्वीट पे रिप्लाई देता था। सो मैं यहाँ पर हम सब के सवाल को लेके आज यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस कर रहा हूँ। सो आई जस्ट वांट कि हमारे जो आंसर्स हैं वो सेटिस्फैक्शन लेवल तक हमें मिल जाए। मैं डायरेक्टली एक पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंस, एंड लेट्स गो ऑन अनदर पॉइंट कि एसओपी एक बोलने वाली बात है एंड इसे फॉलो नहीं की जा सकती। ये 4 एग्ज़ाम्स ने हमें दिखा दिया, कर्नाटका के कुछ एग्ज़ाम्स हुए और ऐसे कुछ 4 एग्ज़ाम्स हुए हैं जिनमें 10,000 बच्चे कम से कम संक्रमित हुए हैं एक एग्ज़ाम में। ऐसे 40,000 बच्चे, अगर एक फैमिली में, तो 40,000 बच्चे नहीं हुए ना, 40,000 फैमिली संक्रमित हुए। एक फैमिली में अगर 3 लोग हुए तो 1,20,000 तो ऐसे ही संक्रमित हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक बार फिर से 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दे एग्ज़ाम्स को। तो एसओपी की बात यहाँ पर ख़त्म होती है। कमिंग टू नेक्स्ट, देखिए जो आस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही माई बेस्टी, जिसको आस्थमा है, ही इज़ गोना राइट नीट। तो आस्थमेटिक पेशेंट्स वी ऑल नो कि वो ज़्यादा देर तक मास्क नहीं पहन सकते, सो ही विल समहाउ रिमूव मास्क। मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे कितने आस्थमेटिक पेशेंट्स होंगे इंडिया में? बहुत सारे होंगे। और ऐसे कुछ आस्थमेटिक पेशेंट्स भी कोविड पॉजिटिव व्हेन दे रिमूव देयर मास्क, तब तो हो गया। और एसओपी तो कोई फॉलो करेगा ही नहीं यार। यू नो, आपके जो वर्किंग स्टाफ होंगे एक सेंटर पे, उससे ज़्यादा वहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे रहेंगे। सो 3 लोग के सामने 30 लोग, यू नो, दैट्स नॉट अ मैच। नेक्स्ट बात पे आता हूँ मैं कि बिहार और असम की फ्लड्स। मेरा एक कज़न रहता है बिहार में। लास्ट वीक उसने मेरे को कॉल किया, बोला भाई ऐसे ऐसे, अब मैं कैसे लिखूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो देखिए हुआ क्या है कि द एरिया पीपल लिव इन, वो पूरा फ्लड से वो हो चुका है। तो वाटर हैज़ एंटर्ड देयर हाउसेस हेलीकॉप्टर से, एंड यूजिंग वेरियस, बिकॉज हम तो न्यूज़ देख ही रहे हैं, वी नो कि यूजिंग वेरियस थिंग्स लोगों को बचाया जा रहा है। ऐसे केस में मेरा भाई कोटा तक कैसे जाएगा एग्ज़ाम लिखने, जब व्हीकल्स को वाटर फ्लड में लेके चले जा रहा है? तो कैसे जाएगा वो एग्ज़ाम लिखने के लिए? मैं अपने भाई को ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट द मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स। कुछ हैं जो नहीं चाहते मैं उनको रिप्रेजेंट करूँ, मैं उन्हें नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
कि HRD मिनिस्टर एंड नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है मुझे कि देखिए, आप तो अपने मीटिंग्स ऑनलाइन रखते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, आप क्यों नहीं ऑफिस में जाके मीटिंग्स रखते हो एक साथ, कोलैबोरेशन? आप क्यों नहीं गैदरिंग करके मीटिंग्स रखते हो? बिकॉज आपको डर है, आपके फैमिलीज़ हैं, हमारे क्या फैमिलीज़ नहीं हैं। जस्ट बिकॉज यू हैव द पावर यू विल यूज़ इट इन रॉन्ग वे। इंडिया का ये खासियत है। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, बिकॉज एट एवरी पॉइंट मैंने मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। मेरे वजह से ही, अगर बोला जाए तो मेरे वजह से ही मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो है, हमारी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है, जो भी। लेट्स लीव दैट पॉइंट। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि देखिए, तो ऐसे है जहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर और कि HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, वो लोग तो अपने बच्चों को बहुत सेफ रखते होंगे, और हमें वो बोल रहे हैं कि जाओ, कम से कम एक दिन एक सेंटर में कुछ 700 बच्चे भी लिखने आते हैं, उसमें से 3 बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। उन 3 बच्चे की वजह से ये 700 संक्रमित हो जाएंगे, तो क्या करेगा गवर्नमेंट? कुछ नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट मुझे यह कहेगा कि तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारी फैमिली का केयर रखेंगे? नहीं ना, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द मैटर ऑफ माई फैमिलीज, इट्स द मैटर ऑफ मेनी फैमिलीज। सो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक बार फिर से एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दे, क्योंकि मोदी जी ने भी जैसा कहा कि 1-2 महीने में आ ही जाएगा वैक्सीन, तो वैक्सीन आने के बाद हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते थे। IT के डायरेक्टर्स ने भी कहा कि अगर 1-2 महीने तक पोस्टपोन हो जाए तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। और देखिए, लाइफ जो है आपके हाथ में, आज आपका लाइफ, हमारा लाइफ आपके हाथ में है, और हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे हाथ में है। और देखिए, JEE मेंस और नीट की जो परीक्षाएं हैं वो ऐसी परीक्षाएं हैं जो लोगों की भविष्य बदल देती हैं। तो ऐसे भविष्य बदलाव वाले परीक्षाओं हम ना लिखें तो हो नहीं सकता। तो मेरा कज़न कैसे जाएगा? मेरे ऐसे कितने सारे कज़न्स होंगे बिहार में, मेरे कितने सारे भाई होंगे, बिकॉज ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे ऐसे कितने सारे भाई होंगे जो एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे। सो दैट्स नॉट फेयर। मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स को 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, सुसाइड्स। हमने देखा जब से लास्ट 15 दिनों में 25 सुसाइड्स हुए। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, जब 20 सोल्जर शहीद हुए थे हिंदुस्तान के, तब वी ऑल पेड आवर ट्रिब्यूट। मैं ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ, बट बिना चाहे भी मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, बिकॉज माई फादर हिमसेल्फ इज़ एन आर्मी। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो कंट्री के लिए शहीद हुए थे, ये आप बोल रहे हो करेक्ट है, बट अगर हमारी जान चले जाए तो कल को ये क्या बोलेंगे? कंट्री की वजह से शहीद हुए, शहीद नहीं हुए, मारे गए। क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो कहा जाता है इंडियाज़ गवर्नमेंट इज़ फेमस, कि इंडिया की गवर्नमेंट पीपल रूल करते हैं अपने गवर्नमेंट को, पीपल रूल द कंट्री। और जो मेजॉरिटी पीपल चाहते हैं वो तो आप कर नहीं रहे हो। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी आपसे कहा कि पोस्टपोन कर दीजिए। आलोक लॉयर जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कहा, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। अभी मनोज सिसोदिया जी ने भी कहा कि पोस्टपोन कर दो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। तो चाहते क्या हो? मैं एक ही शर्त पे एग्ज़ाम लिखूँगा कि HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट मेंबर्स जो भी हैं, वो हमारे साथ आके ऑन ग्राउंड रहे हैं हमारे साथ, तभी मैं एग्ज़ाम लिखूँगा। वो अपने घरों में बैठ के, बस उनका यही ड्यूटी नहीं है कि एग्ज़ाम रखवाएं, उनका ये भी ड्यूटी है कि ये भी देखें कि हर बच्चा एग्ज़ाम के सेंटर तक पहुँच पा रहा है कि नहीं, और अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो वो गवर्नमेंट का ही लैक है। एंड कमिंग टू द कंक्लूजन, मैं चाहता हूँ, फिर से एक बार फिर से बोलता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन, बट व्हाट इफ लाइफ एंड्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मिस्टर अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा। देखिए, आप भी अपने घर से नहीं निकलते होंगे, अपने बच्चों को भी घर से नहीं निकलने देते होंगे, जस्ट बिकॉज यू केयर ऑफ योर फैमिलीज, वी टू केयर ऑफ आवर फैमिलीज। मैं एक फाइनल पॉइंट पे आता हूँ कि पोस्टपोन नहीं होते हैं एग्ज़ाम्स, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे एग्ज़ाम्स, जैसे भी लिखना है लिखेंगे हम। आप भी अपने SOPs फॉलो करो, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि देखो प्लान्स बनाते बहुत लोग हैं, मैं भी बहुत प्लान्स बनाता हूँ, बट हर प्लान नहीं वो होता। सोचिए, कुछ 5 SOP हैं तो उसमें से बस एक ही SOP फॉलो होगा, क्योंकि मेरे 5 प्लान्स होते हैं तो उसमें बस एक ही प्लान फॉलो होता है। तो ऐसे बहुत सारे SOPs, और 4 एग्जाम्स हमने देख चुके हैं जो SOPs नहीं फॉलो किए। तो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से कि HRD मिनिस्टर जी एक बार फिर से एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दें, दिस फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा है कि वैक्सीन आ रहा है।
तो एक बार पोस्टपोन कर देने से उतना कुछ नहीं होता है। एंड सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी आपसे कहा है समथिंग लीव इट। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम्स को आप एक बार फिर से पोस्टपोन कर दीजिए। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, अगर एग्ज़ाम्स ना पोस्टपोन होए तो नो प्रॉब्लम, बट अगर बच्चे संक्रमित हुए जस्ट बिकॉज दे रोट एग्ज़ाम्स, अगर प्रतिशत भी बच्चे, कुछ प्रतिशत बच्चे भी संक्रमित हुए जस्ट बिकॉज दे रोट एग्ज़ाम्स, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि जहाँ रहता हूँ वहाँ से लेके पार्लियामेंट तक SOP फॉलो करते करते रैली लेके आऊँगा, है ना। बिकॉज व्हेन यू कैन चैलेंज कोविड, वी कैन ऑल्सो चैलेंज यू। और मैं जैसे कि हर पैंडमिक पेशेंस टेस्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बोले, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप इतना वायरल करें कि यह HRD मिनिस्टर तक और नरेंद्र मोदी जी तक पहुँच जाए। शुक्रिया।